CUT-PG इंग्लिश लिटरेचर में सिलेक्शन चाहिए तो एक बात याद रखना कि सिर्फ शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और एलियट पढ़ के एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, रिवीजन कब करनी है और पीवाईक्यूज को एनालाइज कैसे करना है। तो अगर आप भी रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करनी है तो दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUT-PG अड्डा 24/7 देश शालवे सिंह। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सारे बच्चों के लिए जो अभी भी परेशान है, कंफ्यूज हैं, डाउट में हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए और उनको एक राइट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है या उनको एक राइट डायरेक्शन चाहिए। तो क्रैकिंग CUT-PG 2027 इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। चलो एक स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? मैप द एग्जाम टेरेन। आपको क्या करना है, आपके पास ना एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने ऑफिशियल सिलेबस की। तो चार चीजों पे हमें फोकस करना है कि व्हाट इज द ऑफिशियल सिलेबस। मेरे साथ नोट्स बनाते चलो डायरी में अगर परेशान हो तो व्हाट इज द ऑफिशियल सिलेबस, पॉइंट नंबर 1। देन व्हाट इज द एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या है ये जानो। विच टॉपिक कैरीज द हाइएस्ट वेटेज, इस पे मैं 10 मिनट की वीडियो बना चुकी हूं तो आप इसको देख के आओ कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज कैरी करता है। एंड देन विच व्हाट स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड, और एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा पूछता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको अपने एग्जाम के क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, जो है डिवाइड एंड कंक्वेयर द सिलेबस। आपको अपना जो ऑफिशियल सिलेबस है ना बेटा, वो लाइन बाय लाइन पता होना चाहिए। कितने यूनिट है? 7 यूनिट है। पहला यूनिट कौन सा है? ये यूनिट है। आखिरी यूनिट क्या है? ये यूनिट है। आपको जबान पे होना चाहिए अपना सिलेबस। और सिलेबस पे भी मैंने एक लंबी क्लास ली है, एक एक यूनिट के एक एक पॉइंटर्स को समझाया है, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप मेरी देख सकते हो। मतलब बहुत बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि मैम सिलेबस को लेके समझाइए, तो मैंने उनको वो लिंक भी भेजी है और उनके कहने पर ये वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। तो रीड द ऑफिशियल सिलेबस लाइन बाय लाइन, आपको लाइन बाय लाइन अपना सिलेबस पता होना चाहिए। वंस यू ऑर्गेनाइज इनटू अ मेजर सेक्शन, हाफ कंफ्यूजन डिसअपीयर। एक बार जब अपने सिलेबस को आप ऑर्गेनाइज कर लोगे तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास पहला यूनिट क्या था? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर। यूनिट नंबर 2 क्या था? इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। यूनिट नंबर 3 था लिटरेरी टर्म्स। यूनिट नंबर 4 था लिटरेरी जॉनरा, जिसपे मैं क्लास ले चुकी हूँ। कॉम्परेटिव लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी और करंट लिटरेरी ट्रेंड्स एंड अवार्ड्स। ये है हमारा सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर का। 7 यूनिट हैं और ऐसे डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो इसका तो मैं बोलूंगी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट्स बना लो। Then step number 3 is extract intelligence from PYQs। ठीक है बेटा, एक बार ना आप PYQs को देख डालो तो आपको समझ में आएगा कि पेपर बनाता कैसा है एग्जामिनर। मैं तो PYQs भी सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो बिफोर टचिंग एनी टॉपिक सॉल्व एटलीस्ट 3 to 5 years ऑफ PYQs। एक बार PYQs को देखो, सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पढ़ के सॉल्व कर लेंगे, बट देखो समझो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। तो आपको PYQs देखना है, उसको एनालाइज करना है कि कौन से ऑथर्स मैक्सिमम आ रहे हैं। ड्राइडन, पोप, सलमान रश्दी, मुल्कराज आनंद, ये ऑथर ज्यादा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये जानो पहले। हाईली प्रायोरिटी लिटरेरी पीरियड्स, किस लिटरेरी पीरियड से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रोमांटिक एज हो गया, विक्टोरियन एज हो गया, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस एनटीए प्रेफर, और एनटीए क्वेश्चंस कैसा पूछता है? मैच द कॉलम के ज्यादा है, एजर्शन रीजन के ज्यादा है, स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा है, कैसे क्वेश्चन ज्यादा है। टॉपिक डिमांडिंग इमीडिएट अटेंशन, और जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं उस पे आपका इमीडिएट अटेंशन होना चाहिए। देन बात करते हैं कंस्ट्रक्ट द कोर फाउंडेशन। अब अगर इतना समझ में आ गया है तब आप अपने सिलेबस का फाउंडेशन समझने का ट्राई करो। कहीं भी छलांग नहीं लगानी है कि पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन स्टडीज, फिर आएंगे इंडियन लिटरेचर में, फिर पढ़ेंगे हम लिटरेरी जॉनरा। नहीं बेटा, एक सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाई करनी है। Always start with the absolute basic. One of these core pillars are clear, everything else becomes significant easy. तो literary terms पढ़ना है आपको, allegory क्या है, ballad क्या है, dissociation of sensibility क्या है, ये सारे terms as a literature student आपको पता होना चाहिए। Then history of English literature from Anglo-Saxon to पोस्ट मॉडर्न एज, ये सारे एज जैसे क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, टाइमलाइन याद होना चाहिए, लाइक मेन ऑथर्स पता होने चाहिए, पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। और इस सब पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो जाके 10 मिनट वाली प्लेलिस्ट चेक करो, सारे एजेस पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लिटरेरी मूवमेंट्स और मेजर ऑथर एंड वर्क्स।
स्टेप नंबर 5 इज फ्यूज कंसेप्ट विथ एमसीक्यूज। अब देखो, मैं हमेशा कहती हूँ और मैं ये चीज अपने पेड क्लासेस में करवाती भी हूँ कि एक टॉपिक खत्म हुआ, एक यूनिट खत्म हुआ तो हम उसका एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। कुछ ही दिन पहले हमने वर्ल्ड लिटरेचर खत्म किया था अपने पेड में, तो हम वर्ल्ड लिटरेचर के एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे। अभी मैं इंडियन लिटरेचर पढ़ा रही हूँ, तो फिर इसको खत्म करने के बाद मैं इंडियन लिटरेचर के एमसीक्यूज भी कराऊंगी। तो एक टॉपिक खत्म करने के बाद फिनिशिंग थ्योरी बिफोर स्टार्टिंग एमसीक्यूज इज फैटल मिस्टेक। ठीक है, कि मतलब पहले एमसीक्यू लगा ले फिर हम थ्योरी पे जाएं, नहीं, पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है फिर आपको एमसीक्यू पे जाना है। तो कंबाइन them immediately to build retention and exam temperament. Study one specific topic, उसके बाद आपको 20 से 30 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अगर गलतियां हो रही हैं तो किस टॉपिक में गलतियां हो रही हैं, कैसे क्वेश्चंस में नहीं लगा पा रहा हूं या पा रही हूं, वो देखना है। और रिवाइज द मटेरियल द एग्जैक्ट सेम डे, और उसी दिन अपना चीजें रिवीजन करो। अगर एक्सर्शन रीजन के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो एक्सर्शन रीजन के ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ और चीजों को रिवाइज करो। ठीक है बच्चा, तो एमसीक्यूज को एक तरीके से अपना हथियार बना लेना है हमें। फॉलो द subsequential pathway. A smart preparation order is non-negotiable. This exact sequence ensure concept build upon each other gradually and logically. आपको स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है, हार्ड वर्क तो करना ही है लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है। तो आपको अपना इसमें क्या करना है, एक पाथवे बना लेना है, एक स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है। लिटरेरी टर्म्स हो गई, फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, कॉम्परेटिव लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज, वर्ल्ड लिटरेचर, करंट ट्रेंड्स एंड लिटरेरी अवार्ड्स। इसको फाउंडेशंस बनाते बनाते, ऑथर्स और वर्क्स पढ़ते पढ़ते, देन एमसीक्यू सॉल्व करना है, देन रिविजन करना है। उसके बाद जाके हम कहीं एग्जाम के लिए तैयार हो पाएंगे। आर्किटेक्ट योर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं हमेशा से आपको मोटिवेट करती हूँ, और नोट्स कैसे बनाना है इस पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो मेक श्योर वो वीडियो देखो आप लोग। ठीक है बच्चा, तो आपको अपने स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, कभी भी सिलेबस को पूरा कॉपी नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है ताकि रिविजन के टाइम उस पर पढ़ के उससे मजा आ जाए, एकदम सारी चीजें आपके पास रेडी हो, वो आपके लिए ना एक प्लेबुक बन जाए। तो मेन ऑथर्स आपको उसमें नोट करना है, उनके मेन वर्क्स नोट करना है, वो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं वो आपको नोट करना है, उनके इंपॉर्टेंट डेट्स नोट करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हो गए, मेजर क्रिटिक्स हो गई, और वन लाइन के कंसेप्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हो गए वो आपको नोट करनी है, और किसी राइटर ने किसी राइटर को क्या बोला है क्या नहीं बोला है, ये सारी चीज़ें भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं। एंड देन रिवीजन पे मैं हमेशा से ज़्यादा फोकस करती हूँ और बच्चों को करने के लिए भी कहती हूँ। मंडे टू फ्राइडे आप अपनी आराम से स्टडीज़ कंप्लीट करिए, सैटरडे और संडे रखिए रिवीजन के लिए। मैं तो बोलूँगी सैटरडे रखो रिवीजन के लिए, और संडे को अपने PYQs लगाओ, मॉक्स लगाओ, और थोड़ा बहुत चिल भी करो, क्योंकि चिल करना भी इंपॉर्टेंट है। द बिगेस्ट मिस्टेक इज स्टडिंग विदाउट रिविजन। बिना रिविजन के स्टडी करना ना भैंस के सामने बीन बिताने जैसा है, तो कुछ नहीं होगा उससे, भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिना रिवीजन आपको स्टडीज नहीं करना है बेटा, आपको अपना एक मतलब अपना एक पैटर्न बनाओ ना। मैंने बताया कि मैं मंडे टू फ्राइडे स्टडी करती थी और सैटरडे को रिवीजन करती थी, और सैटरडे आराम भी करती थी और PYQs और मॉक्स भी लगाती थी। अब आप अपने अकॉर्डिंग अपना बना सकते हो टाइम टेबल। आप डेली रिवीजन कर सकते हो, डेली अपना जितना पढ़ा है, आप वीकली कर सकते हो, और आप मंथली भी कर सकते हो। मंथली तो ज़रूर करना कि मंथ में जितना पढ़ा है, अगर ये एक यूनिट कंप्लीट हो गई है तो एट द एंड ऑफ द मंथ हमने सारा एक बार रिवीजन कर लिया। तो डेली, मंथली, वीकली और मंथली हमें रिवीजन करते हुए चलना है। लॉन्च मॉक टेस्ट अर्ली। अब देखो, मॉक टेस्ट को बहुत लास्ट में नहीं करना है कि एग्जाम के एकदम 10 दिन या फिर 5 दिन पहले करने बैठे हैं, नहीं, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट लगाना। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पहले मॉक टेस्ट ही लगाने बैठ जाओ, नहीं, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करना है। डू नॉट वेट अंटिल द फाइनल मंथ। रेगुलर टेस्टिंग इज द अल्टीमेट इंजन फॉर इंप्रूविंग स्पीड, एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। मतलब एकदम फाइनल डेज का वेट नहीं करना है हमें, एक रेगुलर तरीके से मॉक टेस्ट को लगाते हुए चलेंगे हम। तो हिट द 40 to 50% सिलेबस। आपको 40 to 50% अगर सिलेबस खत्म हो गया है तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। इनिशिएट सेक्शनल टेक्स्ट, क्वेश्चन एनालाइज एवरी इनकरेक्ट आंसर। और जहां गलती हो रही है, क्या हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये तीनों का आंसर आपके पास होना चाहिए। एंड देन एस्केलेट फुल लेंथ मॉक, और उसके बाद आपको एक फुल लेंथ मॉक लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस। अब एक बार हम अपने मास्टर स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं तो बोलूंगी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। तो दिस इज अ प्रिपरेशन फॉर्मूला फॉर एवरी लिटरेचर स्टूडेंट। द प्रिपरेशन फॉर्मूला इज सिंपल, सब्सिक्वेंटली एंड फुल प्रूफ। फर्स्ट, नो द सिलेबस, सिलेबस जान गए। देन PYQs को एनालाइज करना है हमें, एनालाइज कर लिया PYQ।
देन हमें अपने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, कर लिया बिल्ड कंसेप्ट। हमें एमसीक्यूज लगाने हैं, मैं तो अब क्लासेस भी ऐसे लेती हूँ जिसमें आप एमसीक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे। देन हमें नोट्स बनाना है, रिविजन करना है और मॉक्स लगाने हैं। CUTPG English Literature is not about reading everything, it's about studying the right topics in the right order. CUTPG अगर इंग्लिश लिटरेचर क्रैक करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 नॉवेल पढ़ लिया, 50 पोएम पढ़ लिया, 10 ड्रामा पढ़ लिए। नहीं बेटा, क्या चीज़ें कब पढ़नी है, कितना स्किप करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो, तो देखो इंडिपेंडेंस डे है ना कल, तो उसी के मौके पे हमने सेलिब्रेट किया था जश्न आज़ादी, ठीक है। और इसी को और सेलिब्रेट करने के लिए हम आपको दे रहे हैं सारे बैचेस पे 55% तक का ऑफ। ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर है, ठीक है, जहां आपको फ्री रिकॉर्डेड विथ लाइव बैच भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके बाद आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा और आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी महापैक पर भी, मतलब महापैक पे भी आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। दिस इज द मतलब कितना बड़ा ऑफर ये हमारे लिए। आपको सिंपल सा क्या करना है बच्चा, आपको SS02 कूपन कोड को यूज करना है और बैच में एनरोल करना है। अल्टीमेट 2.0 बैच भी चल रही है, अल्टीमेट 3.0 बैच भी चल रही स्टार्ट होने वाली है। तो आप देख लो कि आपको किसमें एनरोल करना है और पढ़ाई को स्टार्ट करो। एंड दिस इज माई बैच अल्टीमेट 3.0 बैच, जिसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्दी। आप 2.0 बैच में भी एनरोल कर सकते हो क्योंकि उसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग जो वीडियोस हैं जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ वो भी मिल जाएगी, डोंट वरी। तो इस ऑफर को ग्रैब करना है और क्लास में एनरोल करना है बाय यूजिंग द सेम कूपन कोड SS02, ठीक है बच्चा। एंड दिस इज माई टेलीग्राम, मेक श्योर कि सारे बच्चे मेरे टेलीग्राम पे ऐड हों और किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम ID, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन द इंस्टाग्राम, आप यहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी का कोई प्रॉब्लम है बैच रिलेटेड तो मैं गाइड कर दूंगी और आप बैच में एनरोल कर लेना। और अगर इसके अलावा भी कोई दिक्कत है उसके लिए भी आप मुझे यहाँ टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर आप अपनी स्टडीज को स्टार्ट करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। शाम में भी क्लास होती ही है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, बट इस फ्राइडे भी क्लास होगी, ठीक है, जिसमें हम 2022 और 2023 के MCQs PYQs को सॉल्व करने वाले हैं। 20 PYQs को सॉल्व करेंगे। और कल इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ शाम 5 बजे। तो कल भी आपने ऐड होना है और आज भी आपने ऐड होना है। चलो फिर मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स में शेयर करना और लाइक करना। बाय बाय।